तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस बहन के साथ जो भी हुआ, उस बहन ने पढ़ी लिखी सब कुछ की अपने लाइफ में, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश की, अच्छे देश सेवा करने की कोशिश की, लेकिन उसको सोचा हुआ सारा पानी फिर गया। नहीं कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी फसल लगाई थी और कुछ ऐसे हुआ जिससे बर्बाद हो गया। तो सब कुछ उसने अपने सपना सजाया और सपने पर उसके पानी फिर गया। उसके पेरेंट्स क्या हमारे ऊपर जब इतना गहरा चोट पड़ सकता है तो और क्या। मैं सारे पेरेंट्स को कहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स के सपने चूर हो गए, बहुत सारी सिस्टर के सपने चूर हो गए कि क्या हम लोग इतने बड़े सक्सेसफुल होकर भी हम जब सेफ नहीं हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, जो हमारी सेवा कर रहा है वो सुरक्षित नहीं है, तो हम आम लोग कैसे, आम पब्लिक कैसे सुरक्षित हैं बताओ। तो इसके लिए हमें खुद ही लड़ना होगा, खुद ही। और ये जो लड़की है ना यार, जन्म लेते ही माँ रो देती है कि हमारे खुद से बच्ची पैदा हुई है। मैं सारी माँ की और सारे पिता पेरेंट्स की सारी बातें नहीं कह रही हूँ। 10% अच्छे होते होंगे, लेकिन 90% ऐसे लोग होते हैं ना कि जब हमारे घर में बेटी पैदा होती है ना, उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। और आज के समय में तो आंसू इसलिए आता है कि हमारी बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी, अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगी। ये बात तो आजकल के पेरेंट्स को नहीं रहेगा। मेरे अंदर ये डर है। मैं सोची थी कि हम थोड़े कम खाएंगे, लेकिन अपने बेटी को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से शिक्षा देंगे, अच्छी जगह पहुंचाएंगे, जो अपने हक के लिए लड़ेगी, दूसरे को सेवा करेगी। लेकिन ये सब टूट रहा है, टूटा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों आप लोग ऐसे करते हो? किसी के सपने को चूर क्यों कर देते हो? अगर किसी के बारे में आप अच्छे नहीं सोच सकते तो बुरे सोचने की आपकी कौन सी हक है? किसने दिया आपको सोचने की उसके बारे में बुरा है? क्या बिगाड़ा था उस बहन ने? आपने एक के साथ वैसा किया और बहुत सारे, आपने पता है, सपने, बहुत सारी लेडीज़ के सपने चूर कर दिए। सपना सपना ही रह जाएगा। तो प्लीज़ सभी सिस्टरों से अनुरोध है कि आप लोग अ, हर जगह लड़िए यार अपने हक के लिए। नहीं तो ये समाज है, ये गांव है, ये जो पब्लिक है ना, आपको दबा के ही रखेगा। जब हम घर में जन्म लेते हैं उस टाइम से ही हमें भेदभाव की सामना करनी पड़ती है। हमें दब्बू जैसा बनाया जाता है। दब्बू, दब्बू का मतलब होता है ना कि जैसे कि हम हर बात को सह लें, हम अपनी मन की बातों को ना खोलें, ना बताएं, बेटर है। हमें दब्बू की तरह बनाया जाता है। ऐसे क्यों बनाया जाता है? क्या हम रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकते क्या? अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? बताओ। तो हमें बहुत, सबसे ज़्यादा हमें अपने फैशन वगैरह, खान पीन सब कुछ छोड़कर अपनी सारी बहन से, सारी बेटी से, सारी माताओं से है कि आप लोग शिक्षा पर ध्यान दीजिए। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। शिक्षा वो ताकत होती है ना कि जो सबको झकझोर के रख देती है। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देखा, उनके साथ बचपन में क्या हुआ, उन्होंने कौन कौन से सिचुएशन देखा और फिर उन्हें सब कुछ बदल के रख दिया, सबको एक हक दिलाया। उसके पास वो कौन सी शक्ति थी? वो शिक्षा की ही शक्ति थी, जो कि उस उन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो हम खुद अपने चिल्लाएंगे कितने भी, तो चिल्लाने से होने वाला नहीं है। हमें खुद करना होगा, खुद ठानना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। नहीं तो ये पुरुष प्रधान जो देश है ना, अगर हम लेडीज़ प्रधान भी हमारी सरकार घोषित कर दे तो ये होने वाला नहीं, कभी नहीं। ये पुरुष की इतनी मेंटलिटी गिरी हुई है ना कि वो कभी नहीं सोचेगा कि हमारी वाइफ है, हमारी सिस्टर है, हमारी बहन है, वो हमसे ताल में ताल मिलाकर चले। नहीं, वो मार्केट जाएगा लेकिन बहन नहीं जाएगी। अरे बहन अगर घर में ही दबी रहेगी, घर में कहीं घूमेगी नहीं, कहीं फिरेगी नहीं, तो फिर सब लोगों की मेंटलिटी, उसकी कैसी सोच है, कैसी क्या है, कैसी हमारे आसपास के समाज है, कैसे हमारे साथ धोखा होता है, ये सब कैसे सीखेगी? तो प्लीज़ अपने बेटे को अपनी जगह मत बनाना। और भाई और बंधु, आप लोग से भी गुजारिश है कि अगर आप लोग अपने बहन के लिए अगर शेर बन सकते हैं, तो दूसरे की बेटी बहन को देख करके आप कुत्ते भेड़िया क्यों बन जाते हो?
सोच लो, अगर दूसरे की बहन बेटी को देखकर अगर आप कुत्ते भेड़िए बन जाते हो, तो कहीं आपकी भी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, मेरी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, ये देश की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपने नज़रिया नहीं बदलेंगे देखने की, तब तक ये आपकी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। आज उस मैडम के साथ हुआ, आज वो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, उनको मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कहूँगी वो मरी हुई है, वो हमारे लिए अभी भी ज़िंदा है और वो अमर रहे हमेशा। उनके साथ जो हुआ वो धोखा हुआ या क्या हुआ मुझे पूरी तरह नहीं मालूम, लेकिन वो बेचारी हमेशा, उसकी क्या कसूर थी मुझे नहीं मालूम। उसने लाइफ में तो बहुत कुछ देखा होगा, बहुत संघर्ष की होंगी। इतनी अच्छी स्टडी की तो हर किसी की लाइफ में आता है ऐसा कि बहुत संघर्ष, बहुत मोड़ आती है उसकी लाइफ में। तो उसने बहुत कुछ देखा होगा, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। बताओ, एक नॉर्मल लड़की के साथ क्या होगा जो घर में ही दबाकर चार दीवारों में ही उसको रखा जाता है, उसके साथ क्या हो सकता है? एक गरीबों के साथ क्या हो सकता है जो कि ये सब जानता ही नहीं है। आज तो जब लेडी डॉक्टर के साथ हुआ तो सारे देश जान रहा है, सारे देश हंगामा कर रहे हैं, सारे देश। लेकिन एक गरीबों के घरों में घुस घुस कर ये ऐसी ऐसी हालत हो रही है, ऐसी कार्य हो रही है, ऐसी बलात्कारी हो रही है। तो हमें एक के लिए नहीं, हम सब बेटियों के लिए लड़ना है, अपने भारत देश की, अपनी भारत की बेटियों के लिए लड़ना है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ उसकी आवाज़ बने, उसकी हिम्मत बने, और हम भी किसी से कम नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं कि आप बहुत बलवान हैं, आप बहुत क्या हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करते। एक लेडी है ना, जितनी स्ट्रांग होती है ना, पुरुष कभी भी नहीं हो सकता। ये एक साइंटिस्ट का कहना है कि जितनी लेडी अपनी लेडीज़ के अंदर जितनी सहन शक्ति होती है, जितनी उसके अंदर हिम्मत होती है, वो किसी पुरुष के अंदर हो ही नहीं सकता। फिर भी आप एक लेडीज़ के सामने खड़े हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हो अपने आप को, बहुत बुद्धिमान मानते हो अपने आप को। ये कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आई रियलिटी। और इसको साइंटिस्ट ने इसको सिद्ध करके ही भी बताया है कि जब एक लेडीज़ को जब बच्चा पैदा होता है तो वो जितनी पेन होती है ना, एक पुरुष, एक नॉर्मल पुरुष सह नहीं सकता है। तो बताओ, जब लेडीज़ उस पेन से कभी घबराती नहीं है, मरती नहीं है, एक बच्चा होता है फिर भी वो अपने और खुशी के लिए एक बच्चा पैदा करने के लिए वेट रहती है, हो जाती है, तो बताओ, उसकी लाइफ में वो तो दुख आती है ना, फिर भी वो आगे बढ़ती है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी एथी के बढ़ाने के लिए। प्लीज़ हमें सबको मिलकर ये सोचना होगा कि जो हो रहा है इसे हम कैसे बंद करें, और इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, ये मुझे पूरा बहुत ज़्यादा भरोसा है। हम सब मिलकर, हम सब अपनी शिक्षा को जोड़ दे करके ही इसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बस आप लोग के हाथ में है बेटी बहन की जो सुरक्षा है। नहीं तो जिस दिन लड़कियां अगर आगे आ जाएगी, उस दिन आप सबकी भी खैर नहीं, चुन चुन कर रगड़ा लेगी। क्योंकि हमने बहुत देखा, मैंने हिस्ट्री हर कुछ जो भी पढ़ा, मैंने देखा कि शुरू स्टार्टिंग से ही लड़की के साथ ही क्यों अत्याचार होता है। जब वो पुरुष मर जाते थे तो लेडीज़ को भी उसके साथ जलना होता था। ऐसा क्यों? जब लेडीज़ मरती थी तो उसके साथ पुरुष क्यों नहीं जला दिया जाता था? बताओ, जब लेडीज़ विधवा हो जाती है तो उसके कोई मुंह नहीं देखेगा, भाई इसको साथ भी उसके अग्नि दहशत शिकार कर दो। नहीं, उस टाइम लेडीज़ भी तो मरती होगी, लेडीज़ के साथ पुरुष को क्यों नहीं दफनाया गया? तो ये बहुत अति, मतलब बहुत पीछे से ही हम देख रहे हैं कि लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाता है। ये अपने हक के लिए हमें खुद लड़ना होगा, हर जगह से लड़ना होगा। पता है, मेरी माँ, मैं बचपन में मुझे मन है, मैंने माँ को एक बार कहा था, मेरी माँ कहती थी कि मुझे खेत पे खाना ले जाना था। तो माँ कहने लगी, मैं कह रही थी नहीं मैं स्कूल जाऊँगी, मैं स्कूल जाऊँगी, ऐसे बोल रही थी। मम्मी कही ना कि जाओ देखो, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ना, तुमसे छोटी छोटी लड़कियाँ सुबह से जाके खेतों में काम कर रही हैं। तो मैंने भी कहा कि माँ आप उस लड़कियों को देख रही हो ना, मेरी से छोटी छोटी देखो ना लड़कियाँ कितनी अच्छी पढ़ाई कर रही हैं,
कुछ अपनी ज़िंदगी में सोच रही है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे देश संभालना है। माँ इतनी छोटी सोच क्यों रखती हो? तो प्लीज़ अपनी माँ को भी ऐसी बात बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी ऐसी बात बता सकते हैं, क्योंकि जब हम लेडीज़ होते हैं ना, हम घर की बेटी होते हैं, बहू होते हैं ना, तो हमें इस लोग चार दीवार में ही सिर्फ सोचते हैं कि आप तो यहीं पर सुरक्षित है, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं, चार दीवार के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। कहते हैं कि आप बाहर सुरक्षित नहीं हो, अंदर से कैसे हम सुरक्षित मान लें कि अपने घर में हम सुरक्षित है, चार दीवार के अंदर सुरक्षित है? ये कौन सी सुरक्षित है? ये कौन सी सुरक्षा है हमारे लिए? ये कौन सी आज़ादी है जो हम चार दीवारी में रहें और हम जो कहें वो मानो? ये कहाँ तक सही है? तो हमें अपने पहले परिवार से, अपने समाज से लड़ना होगा इस बात के लिए। जब माँ बाजार जाती है ना, तो अपने बच्चे के लिए बंदूक लेकर दे देती है और हमारे लिए गुड़िया ला कर देती है। माँ ऐसी आप क्यों सोचती हो कि आपके बच्चे ही बंदूक चला सकता है, आपके बच्चे ही एरोप्लेन उड़ा सकता है, आपके बच्चे ही फुटबॉल खेल सकते हैं, आपके बच्चे ही क्रिकेट खेल सकता है? माँ कभी भी बैट बॉल लाकर अपने बच्चों को नहीं देती है, गुड़िया ला कर दे देगी, या चूल्हा बर्तन वाले जो खिलौने होते हैं ना छोटे बच्चों को, वही ला कर दे देती है कि लो इसी ये तुम्हारा खिलौना है। घर में बार बार ये ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि आप लड़के नहीं हो, ये नहीं कर सकते, आपके लिए ये नहीं है। मैंने सुना है बहुत बार, और बहुत लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप ये नहीं कर सकती, ये तुम्हारे लिए नहीं है, आप यहाँ नहीं जा सकती, आप लड़की हो, लड़की की जैसे रहो ना। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों होता है? तो इस सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना होगा। प्लीज़ सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि अपनी बेटी को एक बेटी के रूप में, चार दीवारों के रूप में, बंधक के रूप में ना बनाएं। वो आज़ाद है, उसे आज़ादी, इस आज़ाद देश में रहती है तो उसे आज़ाद रहने दो, उस समाज के बारे में जानने दो, ये खूंखार जो राक्षस है ना, इसके बारे में भी जानने दो कि हमारे साथ कब कैसा घटना हो सकता है। जब तक हमारी बेटी इससे चीज़ों को जानेगी नहीं, जागरूक नहीं होगी ना, तब तक ये सब घटना होती रहेगी। और आपको कहिएगा कि वो डॉक्टर थी, उन्हें बहुत कुछ घूमा देखा और फिर भी उसके साथ हुआ, तो मैं मानती हूँ हुआ, लेकिन वो तो एक घटना है ना, रोज़ 10 घटनाएँ ऐसी होती है जो कि दबी की दबी रह जाती है, कोई नहीं जानता। गरीबों के घर में देखो ना, घर में घुस के लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं, कोई नहीं जानता। अगर हम दिखाने जाएँ कहीं थाने पर ना, तो वो लोग भी कहते हैं भाई अपने घर की इज़्ज़त घर में ही रखिए, इसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे लोग हमारी सोच को बदल देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी सोच बदलें। और मैं तो सच में बहुत धैर्य सहनशील हूँ। मुझे ना किसी भी जानवर से, भेड़िए से, सांप से, बगरे से, किसी से डर नहीं लगता। मैं कहती हूँ काट देंगे और मैं मर जाऊँगी, मैं खुशी से मर जाऊँगी, इस सब से मुझे डर नहीं लगता। लेकिन जो आज इंसान के रूप में राक्षस बन गए हैं ना, हैवानियत उनके अंदर भरी हुई है ना, उससे मुझे डर लगता है। अब मुझे इंसान से ही डर लग रहा है। और बताओ, इस धरती पे जब लोग इंसान से ही इंसान डर के रहेंगे, तो ये धरती कैसे बढ़ेगी, ये हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसके लिए हमें सोचना होगा। आज का समय ऐसा है ना कि सच में एक लेडीज़ को कोई रात में अंधेरा, रात में ही कहीं देख लेना, वो अकेले कहीं जा रही है, उसकी मेंटलिटी उसी टाइम चेंज हो जाएगी। ऐसे क्यों करते हो? वो लेडीज़ है, और आप ही एक लेडीज़ के कोख से जन्म लिए हो, आपके घर में भी लेडीज़ होगी, आपके घर में बहन होगी, आपकी भी हुई नहीं लेकिन कभी भी बेटी होगी। तो ऐसे सोचो ना, उसकी हेल्प करने की जगह आपके मन में राक्षस जैसी हैवानियत क्यों भर आती है? ऐसे क्यों आपके दिमाग में आती है? अपनी सोच को पहले से कंट्रोल रखो ना, कि ये जो बहन बेटियाँ हैं, मेरे घर में भी बहन बेटियाँ हैं, आज इसके साथ कर रहे हैं तो कोई मेरी बेटी बहन के साथ भी कर सकता है। बताओ, आज उस मैडम के साथ हुआ, कल किस, नेक्स्ट अगला कौन है ये मुझे नहीं पता। आपकी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, ये देश की किसी भी इंसान की बेटी हो सकती है, किसी भी इंसान की बहन हो सकती है। तो प्लीज़ आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच, अपने विचार को बदलें, अब से बदलें प्लीज़। और ये सरकार कभी भी बदलने वाली नहीं है, कभी भी नहीं ये कुछ बदलने वाली है। हमें ही खुद राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव बनना होगा और अपने हाथों से बदलना होगा इसमें। इसके खाता में अभी कुछ चेंज होने वाली नहीं है।
क्योंकि जब तक इस नेताओं की बेटी बहन के साथ ऐसा नहीं होगा ना, फिर ये कभी नहीं बदल सकता। जब इसके बेटी और बहन के साथ ऐसा कुछ हो जाए ना, उस दिन ही ये नियम कानून और सारे कुछ बदल जाएंगे। ये पब्लिक लोग को जानते हैं क्या है, और वो ये नहीं समझता कि इस पब्लिक ने ही